राधे राधे बच्चों। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट। तो इसमें क्या है समझना। जैसे ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसमें हमने दो पॉइंट्स लिए ए और बी, जिनके बीच में कोई डिस्टेंस एल है। अब अगर इस ए और बी के बीच में डिस्टेंस कम हो रहा है या बढ़ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट रिजिड ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा। ठीक है। तो किसी भी रिजिड बॉडी में किसी भी लाइन के अलोंग अगर दो पॉइंट्स अपन लेते हैं तो उस लाइन के अलोंग सेम डायरेक्शन में उसके वेलोसिटी के पैरामीटर, मोशन के पैरामीटर, अब भले आप वो वेलोसिटी लें या एक्सेलरेशन लें, वो सेम होना चाहिए। नहीं तो देखो क्या होगा कि अगर बी की वेलोसिटी इधर कम है और ए की वेलोसिटी इस तरफ ज्यादा है तो इनके बीच का डिस्टेंस घट जाएगा। या मैं कहूँ बी की वेलोसिटी ज्यादा है ए की कम है तो इनके बीच में डिस्टेंस अब बढ़ता जाएगा, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट रिजिड ऑब्जेक्ट हो तो किसी लाइन पर दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। और उसके लिए क्या जरूरी है बेटा, बी की वेलोसिटी इस तरफ और ए की वेलोसिटी अलोंग द लाइन जॉइनिंग सेम होनी चाहिए। तो अब हमने यहाँ पे डायग्राम देखा बेटा, पॉइंट ए की वेलोसिटी इस तरफ वी है, इस लाइन से थीटा ए एंगल पर। बी की वेलोसिटी वी बी है, थीटा बी एंगल पर। तो अगर बॉडी रिजिड है तो डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट्स ऑन द बॉडी मस्ट रिमेन सेम। तो क्या हुआ, द वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी along द लाइन ज्वाइनिंग, है ना, सेम रहनी चाहिए। तो आपके पास में इस वेलोसिटी का ये कंपोनेंट और इस वेलोसिटी का ये कंपोनेंट, मतलब वी ए कॉस थीटा और वी ए कॉस थीटा भी सेम होना चाहिए। हाँ, परपेंडिकुलर कंपोनेंट सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट अलग हो सकता है। तो अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट अलग है तो क्या, हमने मान लिया भाई परपेंडिकुलर कंपोनेंट अलग अलग है, तो एक पॉइंट की वेलोसिटी दूसरे बी की वेलोसिटी मान लो ए के रेस्पेक्ट में निकाले। तो अगर ए को रेस्ट पे मान ले, है ना, तो ये पूरी बॉडी इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमें सर्कुलर मोशन में दिखाई देगी। तो क्या हुआ, इफ यू ऑब्जर्व द मोशन ऑफ बॉडी फ्रॉम ए पॉइंट तो बी पॉइंट हमें सर्कुलर पाथ में दिखेगा। क्लियर हुआ ना। तो अब कैसे, बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में तो वी बी साइन थीटा माइनस वी ए साइन थीटा। डिस्टेंस हमारे पास में एल है तो हम एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। तो यहाँ से हम इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक सवाल लेते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास में एक वुडन प्लैंक है। ठीक है, जो यहाँ से थीटा एंगल पर है और ये दिया हुआ है कि जो एंड ए है वो इस तरफ वी ए आई कैप वेलोसिटी से जा रहा है, तो बी की वेलोसिटी निकालनी है। तो अब देखो, हमने प्लैंक को रिजिड बॉडी माना, तो ए की वेलोसिटी इस तरफ और बी की वेलोसिटी इस तरफ सेम होनी चाहिए। तो अब हमें देखो, बी की वेलोसिटी हमने इस तरफ मान ली, ठीक है, और ए की वेलोसिटी इस तरफ है। तो ए की वेलोसिटी का ये कंपोनेंट जो होगा ये कॉस थीटा। अब ये थीटा है, ये 90 है, तो जाहिर सी बात है ये 90 माइनस थीटा होगा। तो बी की वेलोसिटी का इस तरफ कंपोनेंट वी बी कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। एक की वेलोसिटी का इधर कंपोनेंट वी ए कॉस थीटा के इक्वल आना चाहिए। तो वी ए कॉस थीटा वी बी कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा के, मतलब अलोंग द लेंथ दोनों वेलोसिटी सेम है। तो अब आपके पास में ये हो गया साइन थीटा बेटा, तो वी बी इज इक्वल टू आपके आ गया वी ए कॉस थीटा। ठीक है, राधे राधे बच्चों।